हेलो माय डियर सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे सफ़र ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बसे हजारों साल पुराने इस विजयगढ़ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किला चंद्रकांता किला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ बने रंग महल में एक जमाने में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। तो अलग अलग समय पर यहाँ बहुत से राजाओं ने निर्माण कार्य करवाया और अपने हिसाब से इस किले को बेहतर रूप देने की कोशिश की। कैमूर पर्वतमाला से घिरे हुए इस 400 फीट ऊंचे किले को किसी जमाने में विजयगढ़ नाम से जाना जाता था और यह एक समय पर ऋषि मुनि तपस्या भी किया करते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया था। विजयगढ़ से लगभग 280 किलोमीटर दूरी पर मगध पड़ता है, जो कि मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। इसके अलावा विजयगढ़ के इसी किले पर गुप्त वंश, बुर्जा प्रतिहार वंश, मुगल वंश और अंत में काशी नरेश जैत सिंह का भी राज रहा था। 1888 में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास चंद्रकांता ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाई थी, लेकिन साल 1994 से 1996 तक प्रसारित हिंदी सीरियल चंद्रकांता ने छोटे पर्दे पर ऐसी धाक जमाई कि विजयगढ़ का नाम सबकी जुबां पर छा गया। और फिर विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच चर्चा और रोमांस का विषय बन गई। इस किले के अंदर से ही गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया था और इसी गुफाओं में खजाने के छुपे होने की संभावना भी अक्सर जताई जाती है। बताया जाता है कि इस किले में एक तरफ रामसागर तालाब है, जिसकी गहराई के बारे में भी आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि कितना गहरा है। इसमें कभी भी पानी गर्मी में भी नहीं सूखता है। श्रावण मास में इस तालाब में कांवड़िया इसमें से जल भरकर शिवद्वार के लिए जलाभिषेक के लिए जाते हैं और यहाँ पर हर साल अप्रैल के महीने में एक मेला भी आयोजित किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह बाबा के मज़ार पर दूर दूर से लोग चादर चढ़ाने भी आते हैं। तो चलिए इस 1000 साल पुराने तिलिस्मी खजाने के बारे में पूरी आस्था और रहस्य और रोमांस के संगम स्थली विजयगढ़ के किले में हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा और इसकी स्थिति आज कैसी है।
वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस किले को देख के लगता है कि किला बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और इसमें जो डिज़ाइन दी गई है बहुत ही ज़्यादा भव्य है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मनुष्य नहीं दिखता है। यहाँ पे एक और भी नदी है जिसे हम मीरा सागर के नाम से जानते हैं। ये है मीरा सागर। और जो इसी के विपरीत दिशा में है नदी जिसका कहते हैं राम सागर। इस किले में दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। अगर आप देखेंगे कि दीवारों में कुछ खाने भी बने हुए हैं जिन पर कुछ सामान या दीपक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। आज ये किला इस तरह से जर्जर हो चुका है कि इसमें पेड़ों की जड़ें भी दीवारों से बाहर लटकती हुई नजर आती हैं। किसी ज़माने में इसकी नक्काशी देखकर लगता है ये किला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर रहा होगा। पूरी तरीके से आज ये किला ऐसे क्षतिग्रस्त हो चुका है जैसे लगता है कि यहाँ काफ़ी दिनों से कोई मरम्मत नहीं हुई और न ही बिल्कुल इसकी देखरेख होती है। इस किले को संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो सामने बनी हुई इमारत आप देख रहे हैं ये किसी ज़माने में बारादरी हुआ करती थी। तो इसके अंदर का हिस्सा भी आपको क्षतिग्रस्त से ही दिखाई देगा। यहाँ पूरे में झाड़ झंकार ही नजर आएंगे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये किसी ज़माने में मुख्य द्वार हुआ करता था। यहाँ से ही मुख्य द्वार है किले के अंदर जाने का और यहाँ घुसते ही आपको दोनों तरफ काफ़ी सारे पिलर्स दिखाई देंगे। तो
तो ये जगह किसी ज़माने में कचहरी हुआ करती थी और राजा महाराजा लोग इसी जगह पर आम लोगों की परेशानियां सुनकर न्याय किया करते थे। तो इस किले को देखकर लगता है कि अगर आप कभी भी यहाँ आएँ तो दिन में सुबह जल्दी ही आएँ और हो सके तो कोशिश करिएगा आप किसी के साथ ही आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुनसान जगह है और हो सकता है कि हमारी ही तरह आपको दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र ना आए।